I'll invite Dr. Subhas Kaushik, sir. So, sir, please kindly do it in a nutshell. Thank you. नमस्कार ऑल द डिग्नेटरीज ऑन द डायस ऑफ द डायस। कहाँ पे हैं हम? अच्छा, इधर ही आ गए। एक क्वेश्चन के साथ मुझे बताया गया, हालांकि मेरा टाइम 11:45 तक था, तो आप लोगों के लिए बड़ी खुशी की बात है कि मेरा टाइम ओवर हो चुका है। विद इन 5 मिनट्स आई विल डू ऑल द थिंग्स, है ना। तारकेश्वर जैन साहब ने, एक तो मुझे थोड़ा सा इस चीज़ का बड़ा अफसोस है कि आप लोग ताली बजाने में बहुत कंजूस हैं। इतना अच्छा तारकेश्वर जैन साहब ने बताई बातें, आपके फायदे के लिए बताई, पर आप लोग आपस में बात करने में ज्यादा मशगूल थे। आप लोग यहीं रहना है आपको, और हम लोगों को अभी थोड़ी देर में उड़ जाना है। तो ये जो हम आए आपके लिए फायदे के लिए हम आए थे। ये आपकी चॉइस थी कि आपने आज भी अपने कलीग से बात करनी है, या हमसे कुछ सीखना था, या हमसे कुछ पूछना था। चलिए, सर की जो बात है मैं एक बार थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। ये कहाँ से होगा? ये ओके, ठीक है ठीक है। अच्छा, हाँ स्टैंड दे दें तो अच्छा है। सर ने कुछ बातें बता रहे थे, तो उसमें एक सबसे जो बड़ी बात है, आपने उसको ध्यान रखना का है। इन्होंने कहा कि जैसे उसी को बात मैं बताता हूँ, जैसे मैंने सुना मैं सब कुछ भूल गया, एक हमेशा की बात है। मैंने देखा, मुझे कुछ याद रहा, और मैंने करके देखा तो मुझे हमेशा के लिए याद रहा। तो जो आप बता रहे थे सर, वो जो पिरामिड है, उसी की यही भाषा है। तो आप प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो बहुत अच्छी बात है। एक इन्होंने कहा था कि हम सब लोग जो है कि सभी लोग, और टाइम लग रहा है। हेलो, है कुछ अभी? हेलो, एक दूसरी बात बताया था कि नीड बेस्ड लर्निंग के बारे में बात करी थी। इसके अलावा जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसके बारे में बात करी थी। तो मैं बताऊं कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देने में सीसीआरएच बहुत आप लोगों की मदद कर रहा है। हमारे पास करीब जो बीएचएमएस के बच्चे हैं, वो 100 करीब बच्चों को हम एसटीएसएच प्रोग्राम के थ्रू कुछ स्कॉलरशिप देते हैं। 35 को एमडी स्कॉलरशिप देते हैं। करीब आज की तारीख में हमारे पास 450 जो स्टूडेंट्स एकदम जस्ट पास करते हैं, वो हमारे पास डिफरेंट पोजीशंस में हैं, चाहे जीआरएफ है, एसआरएफ है, या रिसर्च एसोसिएट्स है। आर यू गेटिंग माय वॉइस? गुड। यस करना तो आप लोगों को बहुत अच्छे से आता है। जब पूछेंगे क्या समझ में आया, तब एक अलग बात है। चलिए, कोई नहीं, इसी को मैं करता हूँ। सो देखिए, आप लोगों के लिए मैं बता दूं कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ये कुछ सेटअप्स हैं, और मैं 10 मिनट से ज़्यादा आपका समय नहीं लूंगा। जो नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी है, ये आपको पता ही है कि रेगुलेशन, रजिस्ट्रेशन और एजुकेशन के लिए आप लोगों के लिए काम करता है। सीसीआरएच हम है जो रिसर्च अपेक्स रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। सो अंडर द एजिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, इसी के अलावा जो फार्माकोपिया कमीशन फॉर इंडियन मेडिसिन एंड होम्योपैथी है, ये आपके फार्माकोपियाज बनाता है, और उसमें मेजर रोल सीसीआरएच का ही रहता है। तो इस ऐसे ही एक निया है, और आईएमपीसीएल है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी है जो एजुकेशन देता है। आईएमपीसीएल है जो मेडिसिन ऑफ होम्योपैथी में भी आ गया, अभी तक तो आयुर्वेदा और ये सब बनाता था। So under the aegis of Ministry of Ayush, CCRS, that is Central Council for Research in Homeopathy, is an apex research organization which undertakes, coordinates, promotes, develops and disseminates scientific research in the field of homeopathic system of medicine. So these are the key research activities what we are doing. We are basically engaged in multi-dimensional research activities. Say for example, to start with survey and collection of medicine plants, cultivation of medicine plants, drug standardization, drug proving, clinical verification, clinical research, epidemic research, literary research, public health program in research mode, and so on. So we are also engaged in multi-dimensional research activities, I just said. So we are also engaged in basic and fundamental research on biological models, that is in vitro and in vivo, and on physicochemical models.
with the collaborations of many institutes of national repute. So these are the key research activities and ये इस टाइप की रिसर्च होती हैं, आप इसको आराम से पढ़ना, ये सब स्लाइड्स आपके पास रहेंगी। ये हमारे 34 इंस्टीट्यूशंस एंड यूनिट्स हैं अक्रॉस द कंट्री, और बुरी बात है कि आपके गुजरात में एक भी नहीं है। सो ये हैं, और जहाँ पे भी स्टेट गवर्नमेंट हमें फ्री में ज़मीन देती है वहाँ पे हम अपनी बिल्डिंग बना लेते हैं। आपकी सरकार ने कुछ दिया नहीं, इसलिए आप अभी तक इस मामले में पीछे हैं। ये हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स एंड बिल्डिंग्स हैं। अब बेसिक एंड फंडामेंटल रिसर्च जो हम करते हैं उसमें जेब्राफिश लेबोरेटरी और हमारे पास माइक्रोबायोलॉजी लैब्स हैं। इसके अलावा वी हैव एनिमल हाउसेज एट नोएडा एंड कोलकाता, ड्रग स्टैंडर्डाइजेशन लेबोरेटरीज हैं। हमारे पास BSL-2 वायरोलॉजी लैब है कोलकाता में, वो आयुष की पहली लैब है जहाँ पे BSL-2 फैसिलिटीज़ हैं। इसके अलावा एक कॉलेज ने हमें ऑफर किया था जगह, वो है हैदराबाद में गवर्नमेंट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, उसमें हमने HIV की लैब बनाई है और वहाँ पे हम होम्योपैथी से उनका ट्रीटमेंट करते हैं, और 45 to 50 पेशेंट आज की डेट में भी पर डे वहाँ की OPD में आते हैं HIV से संक्रमित होके। इसके अलावा एक IIEST है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिवपुर में, वहाँ पे हमने अब तक की CCRH का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है, जो बेसिक एंड फंडामेंटल रिसर्च लेबोरेटरी हमने वहाँ बनाई है, जिसमें हम नैनो टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, और सेम एक नैनो टेक्नोलॉजी की लैब हम मुंबई में भी बनाने जा रहे हैं। तो अभी सबको पता है कि होम्योपैथी काम करती है, कैसे काम करती है, उसके लिए हम काम कर रहे हैं यहाँ पे। ये हमारा विजन है, टू अंडरटेक एंड प्रमोट रिसर्च which contribute towards the development of homeopathic system of medicine। जैसे सुबह से बात हो रही है कि भी ट्रांसलेशन रिसर्च आउटकम होना चाहिए। PPI मोड में करते हैं हम, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज की बात करते हैं, प्रमोशन ऑफ हेल्थ की बात करते हैं, एंड इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज। सो हमारा जो मिशन है, एक तो हमारी ये कॉस्ट इफेक्टिव मेडिसिन है, इसको हम प्रमोट करते हैं। इसके अलावा जो है क्लिनिकल प्रैक्टिस आपकी एनहेंसिंग, क्लिनिकल स्किल्स आपके बढ़ाते हैं, और इंश्योरिंग द ग्लोबल एक्सेप्टेंस ऑफ होम्योपैथी। हमारे पास NABH एक्रेडिटेड इंस्टीट्यूट्स और यूनिट्स हैं, NABL एक्रेडिटेड लैब्स हैं, वो हम उस पर काम कर रहे हैं। ये फेज 1, 2, 3 सब आप जानते हैं, इसको छोड़ते हैं। ये हमारे पास CR की अगर हम बात करें क्लिनिकल रिसर्च में, तो हमने 796 पब्लिकेशंस अभी किए हैं। ये मेन एरियाज हैं हमारे जहाँ पे हमने काम किया है अभी। ये की कंसिडरेशंस आप क्या क्या कर सकते हैं, अब इसका समय चला गया, अचीवमेंट्स हमने ये सब किया है। ये देखिए आप लोगों के लिए बड़े इंटरेस्टिंग चीज़ होगी कि स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस हमने डेवलप की है CCRH ने, और ये आपके लिए बहुत फ़ायदे की चीज़ है। इसमें क्या होता है कि आपको कोई भी डिजीज़ आप ले रहे हैं और जिसकी कुछ कंडीशंस हमने रखी हैं, ये इतनी कंडीशंस पे आपको A to Z सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, किस टाइप का केस है, कैसे डायग्नोज करेंगे, क्या रेड फ्लैग्स हैं, कब तक आपने उसको ट्रीटमेंट देना है, कब आपने रेफर करना है। तो आपको इन डिजीज़ पे कुछ भी चाहिए तो हमारी जो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस है, इनको आप एक बार फॉलो करें तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये 4 तक की है, 5 और 6 अभी तैयार है। इसका एक हमने ऐप भी बनाया है, STSH स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन फॉर होम्योपैथी। इसका मोबाइल ऐप है, आप बहुत नॉमिनल से चार्जेस पे इसको ले सकते हैं। ये हमने जो है स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस DGHS, जो डायरेक्टर जनरल्स ऑफ हेल्थ सर्विसेज हैं, उनके साथ हमने तैयार किया है। आपको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर पे कुछ भी चाहिए, QR कोड हमने दे रखा है, इससे आप स्कैन कर सकते हैं इसको। और एक मस्कुलोस्केलेटल पे भी हमने काम किया। ये बहुत अच्छा काम है जो हमारा सराहाया जा रहा है चारों तरफ। और इसके अलावा अभी हम डर्मेटोलॉजिकल डिजीज पे भी बना रहे हैं इसको। एपिडेमिक रिसर्च पे हमने काम किया है 56, और पब्लिकेशंस 20 हैं। ये आप देख सकते हैं हमारी साइट पे सब कुछ है। ये कोविड-19 से रिलेटेड हमने 25 स्टडीज़ की थी, और इसमें कहीं आप मुझे देख पा रहे होगे तो देख सकते हैं, ये जो सबसे नीचे में लंबा सा एक बंदा खड़ा हो, हमने काम कर रखा है इस पर। ये स्टडी पे मैं लाया था, लेकिन अभी चूंकि समय नहीं है तो इसको हम स्किप करते हैं। ये अक्टूबर 20 से दिसंबर 21 फेज में मैंने एम्स झज्जर में काम किया था। ICU सेटअप में जो वेंटिलेटर पे केसेस थे, वहाँ पे होम्योपैथी कितना काम कर सकती है, उसका हमने बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाया है विद एड ऑन होम्योपैथी, और वो हमारा होम्योपैथी जनरल में छपा भी है। ये सब छोड़ देते हैं, कितने केसेस लिए, क्या आउटकम था, ये सब अच्छा ही आउटकम था।
ये चेंजेस इन लेबोरेटरी पैरामीटर जब हमने फॉलोअप लिया था 6 महीने तक, उसमें हमारा बहुत अच्छा रहा। ऑक्सीजन डिपेंडेंसी कंपैरेटिवली कम रही, डेथ रेट हमारे यहाँ कम रहा, इस टाइप से था। ये कुछ मेडिसिन थी जो हमने वहाँ पे यूज़ किया था। ये हमारा कंट्रीब्यूशन है CCRH का। कोविड-19 में हम एडवाइजरीज बनाते हैं, गाइडलाइंस बनाते हैं आप लोगों की मदद के लिए। ये पब्लिक हेल्थ एडवाइजरीज हैं, चाहे डेंगू है, चिकनगुनिया है, आर्सेनिक एल्बम कब काम करेंगे। ये गाइडलाइंस है जापानीज एंसेफेलाइटिस पे, फ्लू लाइक इलनेस। ये पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम की जब बात कर रहे थे तो ये आप देखो हमारा बहुत ज़्यादा इसमें नंबर्स है, 87,631 होम्योपैथी फॉर हेल्थी चाइल्ड। जब प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे तो उन्होंने कहा था किसी इंटरव्यू में कि मैंने सुना है कि होम्योपैथी की कैलकेरिया फॉस बहुत अच्छा काम करती है। उन्होंने बोला, हमने करके दिखाया और 87,631 का हमने डाटा उनको दिया PMO में, और वो बहुत उसकी तारीफ की। ऐसे स्वास्थ्य रक्षण प्रोग्राम एक हम करते हैं, उसमें 5 लाख प्लस का डाटा हमारे पास है। NPCDCS जो हमारा नेशनल प्रोग्राम था, उसमें हमने 6,21,000 का डाटा दिया। और इसके बाद हमारा जो आज़ादी का अमृत महोत्सव खुराना सर के टाइम में हुआ था, कोविड-19 प्रिवेंटिव डिस्ट्रीब्यूशन कहता है, 35 लाख प्लस से हमने किया था। ये हमारे डिफरेंट बेनिफिशरीज हैं, आप इसको आराम से पढ़ना कभी। ये हमने 9 पेटेंट्स फाइल किए हैं जो भी हम काम करते हैं। 9 में से 3 हमें मिल गए हैं, चूँकि एक पेटेंट को मिलने में करीब 6-7 साल का समय लगता है, तो ये 3 हमें ग्रांट हो गए। इसमें एक हम नया तरीका बता रहे हैं पोटेंटाइजेशन का। ये हमारे बहुत डिफरेंट कोलैबोरेटर्स हैं, जितने भी आप टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज़ का नाम लें वो सब हमारे साथ MOU में हैं। यू नेम इट एंड वी हैव MOUs। और हमारे पास अभी 328 MOUs हैं जो बहुत बेसिक एंड फंडामेंटल रिसर्च की यूनिवर्सिटीज़ हैं। ये रिसर्च डिसेमिनेशन हम जैसे जैसे करते हैं, ये हमारा ये IGRH है जो हमारा जनरल है, और ये इसकी डाउनलोड्स आप देखेंगे कि 1,45,461 है। और ये वर्ल्ड में वी आर नंबर 2, पहले नंबर पे होम्योपैथी है, दूसरे नंबर पे हम हैं। अभी भी ताली में कुछ जान नहीं है आपको, हाँ। अब जबरदस्ती बजवानी पड़ रही है, गुड। ये हमारे बहुत कॉमन पब्लिकेशंस हैं, जैसे खुराना सर ने कल भी बताया था, और अब हमेशा इनका जोर रहता है कि भाई पब्लिकेशंस आप पढ़ें, जर्नल्स पढ़ें। तो जो कल सर बात कर रहे थे, गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइंस फॉर क्लिनिकल ट्रायल इन होम्योपैथी, ये हमारी सुपरहिट बुक है, और आप अगर तलाशने जाएंगे तो बड़ी मुश्किल से ही मिलेगी, बहुत इसकी सेल है। डायबिटीज़ पे हमने मोनोग्राफ लिखा हुआ है। आपके पास पढ़ने के लिए बहुत कुछ है। ड्रग स्टैंडर्डाइजेशन की बात करेंगे तो ये सब है। वी हैव 12.7 एकड़ लैंड एट ऊटी, वहाँ पे हम एक्जोटिक प्लांट्स ग्रो करते हैं, 104। ये ड्रग प्रूविंग पे हमारा लिटरेचर है। ये क्लिनिकल वेरिफिकेशन पे बहुत सारा ज्ञान हम आपको दे सकते हैं, बशर्ते आप ज्ञान लेने वाले बने। ये ड्रग मोनोग्राफ है, अलग अलग जो इंडिजिनस ड्रग्स हैं उसके ऊपर। ये हम जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के साथ करते हैं, वो जैसे ST SHR MD का मैंने बताया, ये उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। फाइनेंशियल मैंने बता दिया, एक में हम 35,000 देते हैं जो अभी 50,000 होने वाला, एक में 50,000 देते हैं, वो 1 लाख करने वाले हैं। ये शॉर्ट टर्म स्टूडेंट ये सब हो गया। और इसमें ये एक हम ये राइज प्रोग्राम करते हैं, आप में से बहुत सारे लोग अवेयर होंगे इसके। राइज स्टैंड फॉर रिसर्च इंस्ट्रक्शन फॉर स्टूडेंट्स, एनरिचमेंट, एनहेंसमेंट एंड एनकरेजमेंट। और इसमें हर महीने हम करते हैं, और इसमें 7,000 to 8,000 स्टूडेंट्स एंड फैकल्टीज हमारे साथ जुड़ती है। ये वर्ल्ड होम्योपैथी डे करते हैं हम, 2016 से हम मना रहे हैं, और इस बार भी मनाने वाले हैं। और जैसे हम देखते हैं कि स्टूडेंट बिल्कुल सीरियस नहीं होते, तो इस बार स्टूडेंट्स को हम इन्वाइट नहीं कर रहे हैं। ये हमारा सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया पे आप देख सकते हैं, हमारा यूट्यूब चैनल है और बहुत सारे सोशल मीडिया है, तो इसमें आप देख सकते हैं। ये हमारी शॉर्ट फिल्म्स हैं, डॉक्यूमेंट्रीज हैं। ये इसके अलावा जैसे खुराना सर ने भी बात की, होम्योपैथी क्लिनिकल केस रिपोजिटरी एक हमने बनाई है, और हमने इसको ओपन किया हुआ है। 2 साल हो गए, अभी तक बाहर से कोई भी इसमें केसेस नहीं डाल रहा है। जब भी गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है तो CCRH से ही पूछा जाता है कि भाई आप बताओ ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या कर सकते हैं, तो हम वहाँ उनको दिखा सकते हैं कि साहब हमारे पास इतने सारे केसेस हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो भी केस डाल रहे हैं, जैसे कल भी मैं बता रहा था कि इतने सारे कॉलेजेस हैं, हर कॉलेज में इतने सारे डिपार्टमेंट्स हैं, अगर एक डिपार्टमेंट साल में एक भी केस पब्लिश करके इसमें डाल दे तो वी हैव डाटा ऑफ 5,000 पर ईयर।
लेकिन होता कुछ नहीं है। ये इसके बारे में ऐसे ऐसे करके डाला हुआ है। ये हमारी CCRH ई लाइब्रेरी है, ये एक्सेस कर सकते हो आप इसको। ये डिजिटल इनिशिएटिव हमने जो लिए हैं, एक हिडॉक करके एक हमारा है, एक ई बुक प्लेटफॉर्म है। ये हमारी वेबसाइट है, इस पे आप जा सकते हैं तो बहुत सारा आपको चीज़ें मिलेंगी। ये सोशल मीडिया हैंडल्स हमारे हैं CCRH के, इसको भी आप देख सकते हैं। और ये होम्योपैथी वेब है, जो जितने भी इंडिया में आपके रिसोर्सेज हैं उसको अगर आपने कहीं से फॉलो करना है तो ये सारे उसके एड्रेस हमने दे रखे हैं। और CCRH का नाम जैसे कहते हैं सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी, उसका एक दूसरा नाम भी है, कमिटेड फॉर क्रेडिबल रिसर्च इन होम्योपैथी। थैंक यू।